नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक को इस मामले में रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। हालांकि मुख्तार पर कई अन्य मामले भी पिछले दिनों दायर हुए हैं, उनमें अभी जमानत नहीं मिलने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में कम से कम यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहेगा मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के वकील के मुताबिक गैंगस्टर में मुकदमा 2010 में दर्ज हुआ था। दरोगा सिंह ने कहा है कि गैंगस्टर का मुकदमा पुलिस ही दर्ज करती है। 2010 के मुकदमे के बाद 2011 में रिमांड बना था, तभी से मुख्तार अंसारी जेल में है। मुख्तार की तरफ से अदालत में अर्जी देकर कहा गया था कि गैंगस्टर में 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, जबकि मुख्तार उससे ज्यादा जेल में रह चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मुख्तार को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके साथ ही मुख्तार को इस मामले में छोड़ने का आदेश बांदा जेल अधीक्षक को दिया गया है, लेकिन दूसरे और लंबित मामलों के चलते मुख्तार अंसारी अभी जेल में ही रहेगा। एक लाख की पीवी पे बेल मिल गई है। क्या लग रहा है मुख्तार अंसारी बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं रहेगा तो बाहर आ जाएंगे। मुकदमा कहाँ चल रहा था जो यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट मऊ। वहीं मऊ पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी 12 केस में जेल में बंद है। मऊ के 4 केस भी शामिल हैं। फिलहाल उसके जेल से छूटने की संभावना नहीं है। लगभग प्रदेश में अलग अलग जिलों में 12 मुकदमों में मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, जिसमें से मऊ के भी 4 मुकदमे हैं। बल्कि इसमें एक मुकदमा पिछले माह का ही माह जनवरी का लिखा हुआ है, जिसमें मुख्तार अंसारी जेल में है। ऐसे कुल मिला के पूरे प्रदेश में लगभग 12 मुकदमे और मऊ के 4 मुकदमों में मुख्तार अंसारी अभी जेल में है, तो जेल से छूटने का भी कोई सवाल नहीं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार यूपी चुनाव के मैदान में नहीं उतरेगा, यानी मुख्तार अंसारी खुद चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बार मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी की जगह उसका बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। उसने एसपी से पर्चा भी दाखिल कर दिया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता इस बार माफिया को सबक जरूर सिखाएगी। पूर्वांचल की वीआईपी सीटों में शुमार मऊ सदर विधानसभा सीट इस बार भी चर्चा में है। 1996 से यहां से लगातार जीत रहे वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी इस बार सियासी मैदान से दूर हैं। उनकी सियासी रियासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस बार उनके बड़े पुत्र अब्बास अंसारी के ऊपर है। एसबीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर अब्बास अंसारी ने पर्चा भरा है। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अब्बास अंसारी ने अपने करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अब्बास अंसारी के पास कुल 8 करोड़ की चल संपत्ति है। उनके पास से जब्त शस्त्रों की कीमत करीब 43 लाख रुपए है। इसके अलावा अब्बास अंसारी के पास फोर्ड एंडेवर कार है। 4 करोड़ की अचल संपत्ति, 3 करोड़ 50 लाख के कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब्बास अंसारी ने अपने चुनावी दिए हुए हलफनामे में ये स्वीकार किया है कि वह इंटर पास हैं। अभी उनके पास ना कोई रोजगार है और ना ही कोई नौकरी करते हैं। उनकी इनकम रेंटल है। फिर कैसे किसी फॉर्मूले के तहत उनके अकाउंट में लाखों रुपए और मऊ गाजीपुर से लेकर लखनऊ होते हुए राजस्थान तक घोषित संपत्तियों में बैंक खाते समेत कई करोड़ की संपत्ति देखने को मिल रही है। अब्बास अंसारी का दावा है मऊ की जनता उनके साथ है और उन्हें जिताएगी। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ते हैं। कितना मुश्किल होगा मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे, अब्बास लड़ेंगे तो? मुश्किलों के बारे में आप सोचिए, हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ है। वहीं अशोक सिंह को बीजेपी ने मऊ सदर से प्रत्याशी बनाया है। मुख्तार अंसारी पर अशोक सिंह के भाई की हत्या का आरोप है। अशोक सिंह मऊ के चर्चित ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह के इसके पैरोकार हैं। अशोक सिंह ठेकेदार मन्ना सिंह के भाई हैं। ठेकेदार मन्ना सिंह और राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अशोक सिंह का दावा है कि बीजेपी और योगी माफिया को यूपी से उखाड़ फेंकने में लगी है, इसलिए डर के मारे मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहा तो बेटे को आगे कर दिया। तो अपराधी हैं, पूज्य योगी जी की सरकार है, इसमें अपराधियों की तो एकदम हालत खराब है।
तो डर के मारे दहशत से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ रहे हैं, जो पल पल में बदलते हैं। कभी सपा, कभी बसपा के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे। चाहे मुख्तार लड़ें, चाहे अब्बास लड़ें, इधर कोई फर्क पड़ने वाला है, न कोई डर है, न दहशत है। और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे अपनी जिले की, अपने विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता इस बार मुख्तार को उखाड़ फेंकेगी। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि 25 साल से मुख्तार अंसारी का जो खौफ बना हुआ है, उसे खत्म करने का लोगों के पास सही मौका है। माफिया को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। तो मऊ के विकास के लिए मऊ के लोगों को सोचना है। अगर वह यहाँ स्थापित हो गया तो यहाँ के लोगों के लिए नासुर होगा। इसलिए मऊ की जनता जागरूक होकर उसको इस बार यहाँ से भगाने का काम करेगी। वहाँ का डर बिल्कुल है। यहाँ की जनता उसको नकार चुकी है। 25 साल से वह विधायक है, 15 साल से जेल में पड़ा हुआ है। किसी से न भेंट होना है, न कोई ही होना है। यहाँ पर उसकी वजह से जो है तमाम दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानियाँ हैं। वह माफिया है, उसकी दहशत और डर को बाबा ने हटा दिया। अब सारे लोग जो है शांति से जो है भाजपा के साथ जो है जुट गए। मऊ सदर विधानसभा का वो निर्वाचन क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मऊ शहर को कवर करता है। मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर धर्म और जातिगत समीकरण के अनुसार जनता वोट करती है। मऊ सदर सीट से जेल में रहते हुए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए संत समाज भी आ गया है। अयोध्या में संत समाज का एक दल विधानसभा के चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए निकला हुआ है। प्रदेश की 251 विधानसभा में गांव-गांव जाकर बीजेपी के लिए मतदान की अपील की जा रही है। इसकी शुरुआत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी क्षेत्र सिराथू विधानसभा से हुई। यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब संत समाज भी कूद गया है। अयोध्या में संत समाज का एक दल विधानसभा के चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए निकला है। रामलला की चरण रज, राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का प्रसाद लेकर संत समाज का यह दल घर घर जाएगा और लोगों से अपील करेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। संत समाज प्रदेश की 251 विधानसभा में जाएगा। संत समाज गांव-गांव और घर घर बीजेपी के लिए मतदान की अपील करेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी क्षेत्र सिराथू विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई। संत समाज का साफ कहना है कि अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसका संत समाज कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए वोट देने की अपील करना उनका अपना फैसला है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद सरकार चाहिए, गुंडा राज की सरकार नहीं। पूरी जो है सिराथू क्षेत्र में हर बच्चा बूढ़ बुजुर्ग से लेके पूरे राम भक्त राममयी में है। किसी तरह के कोई बाधा नहीं है और उनका विजय श्री होना तय है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और राष्ट्रवाद सरकार हमको चाहिए और गुंडा राज सरकार नहीं चाहिए। ये मेरा एक है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बीते दिनों अयोध्या में भी रामलला का प्रसाद और रामलला की चरण रज लेकर बीएचपी के कार्यकर्ता घर घर गए थे। उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। इसी तर्ज पर संत समाज का एक धड़ा 251 विधानसभाओं में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए अयोध्या से रवाना हुआ है। संतों का ये दल घर घर जाकर रामलला की चरण रज और रामलला का प्रसाद वितरण करेगा और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह मल्हनी विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। 25,000 के नामी धनंजय सिंह का दावा है कि वो फरार नहीं है, उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जमानत मिल चुकी है। तो वहीं भदोही में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। विजय मिश्रा को जेल से ही चुनाव लड़ने और नामांकन करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट की परमिशन भी मिल चुकी है।
ज्ञानपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह मल्हनी ने विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर पर्चा भरा। धनंजय ने पुलिस की ओर से इनाम घोषित होने के सवाल पर कहा कि वो फरार नहीं है। 25,000 का इनाम घोषित होने के अगले ही दिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से जमानत पर है। दरअसल धनंजय सिंह एक मर्डर केस में आरोपी हैं और पुलिसिया रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस को धनंजय का कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन वो वक्त बेवक्त कहीं क्रिकेट खेलते तो कहीं चुनाव प्रचार करते नजर आ जाते हैं। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हत्याकांड के मामले में धनंजय सिंह पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। मामले में धनंजय सिंह प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर भी कर चुके थे। जौनपुर को लेके भी हमारे प्लान है, केवल मल्हनी ही हमारा प्लान नहीं है। जिला पंचायत जी हम ओवरऑल जौनपुर के डेवलपमेंट को लेके सोचते हैं। इस तरीके से यूथ को, यहाँ के खिलाड़ियों को क्या हम दे सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जा सके, उसकी दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जौनपुर हमारा आज समय से यहाँ पे क्या कहते हैं कि सब फलों की खेती, सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। उसको किस तरीके से आप प्रमोट किया जाए। यूपी महासंग्राम 2022 के लिए सियासी घमासान जारी है। भदोही में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विजय मिश्रा को जेल से ही चुनाव लड़ने और नामांकन करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट की अनुमति भी मिल चुकी है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से निषाद पार्टी के विधायक हैं। सूबे में वह निषाद पार्टी से इकलौते और पहले विधायक हैं, लेकिन निषाद पार्टी ने उनकी जगह ज्ञानपुर विधानसभा से विपुल दुबे को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं चाहिए।